कि आप देखिए बांग्लादेश का मुल्क जो बना है वो भारत की सपोर्ट पे बना है। उनको जो मुल्क मिला है हम भारतीयों ने दिया है। एक तरीके से जिस तरीके से उनकी नाइत्तेफाकी पाकिस्तान के साथ लेकर के थी और उनकी अपने मुल्क की डिमांड थी, अगर ये भारत ना होता तो बांग्लादेश बनता ही नहीं, उनको मुल्क नहीं बनता। और उन्होंने क्या करा अकलियतों के साथ? आप सत्ता का परिवर्तन हो रहा है तो वहां की अकलियतों को परेशान करने लगेंगे, वहां के आप मंदिर जला देंगे जाकर के, वहां के हिंदुओं को आप मारने लगेंगे। ये कौन सा इंसाफ आया? और समझ लीजिए यहां का मुसलमान वहां की माइनॉरिटीज के साथ खड़ा हुआ है और उनके साथ कांधे से कांधा मिला करके उनकी तकलीफ के साथ, उनके साथ जो बर्बरियत हो रही है उनके समर्थन में खड़ा हुआ है। आप देखिए कितना बड़ा एक ट्रेड चलता है यहां भारत और बांग्लादेश का, $60 बिलियन का है। और वो पूरा ट्रेड किस पे डिपेंड करता है? भारत के ऊपर डिपेंड करता है 80%। चाहे उनको इलेक्ट्रिसिटी देना हो, कहां से वो लेते हैं? भारत से लेते हैं। आप देखिए जो उनका व्यापार है, क्लोथिंग का व्यापार है, वो कहां से चल रहा है? वो भी भारत के। आप इस तरीके की चीजें करके यहां की अकलियतों के लिए मुश्किल खड़ी कर रहे हैं, यहां की अकलियतों के साथ मुश्किल खड़ी हो रही है। सैयद जवाद बाबा बागेश्वर का भी बयान आया है कि वहाँ के हिंदुओं को लेकर के उन्होंने एक बड़ा बयान दिया कि हिंदुओं को भारत सरकार वापस यहाँ पर भारत में बुला लें। तो इस स्टेटमेंट को आप किस तरह देख रहे हैं? नहीं देखिए, हमारी जो केंद्र सरकार है, हमारी विदेश नीति जो है उसके ऊपर जो है मैं सिर्फ यही करना चाहूंगा कि आपको पता था हमारी विदेश नीति का बहुत बड़ा, मुझे लगता है, एक फेलियर सामने नजर आ रहा है। बांग्लादेश के अंदर घटनाएं लगभग 1.5 महीने से हो रही थी और शेख हसीना की जिस तरीके से तानाशाही थी उसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। मैं पिछले 1.5 महीने से कह रहा था कि वहां पर घटनाएं हो रही हैं, केंद्र सरकार को और भारत सरकार को बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। हमें बहुत जल्द कुछ ना कुछ एक डिसीजन लेना पड़ेगा। आपने साझा जो है एक जो है सेशन भी बुलाया जिसमें विपक्षी नेता के लोग थे, आपको समर्थन भी मिला, लेकिन आपने करा क्या? और सेम हमने यही देखा कि बांग्लादेश से पहले जो है आप देखिए श्रीलंका के अंदर क्या हुआ, म्यांमार के अंदर क्या हुआ, उसके बाद नेपाल के अंदर क्या हुआ, और अब रहा सा अफगानिस्तान के अंदर हो गया। पाकिस्तान तो हमारा दुश्मन था। जिस तरीके से चीन का इन्फ्लुएंस चारों तरफ से फैल रहा है, हमारी जो विदेश नीति थी, मैं बार बार उसको सवाल करता हूं कि पाकिस्तान और चाइना को दूर दूर रखना थी, लेकिन जब से सरकार आई है तब से ऐसी नीति बनी कि पाकिस्तान और चाइना क्लोज हो गए। उसका नतीजा देखा कि नेपाल जैसा छोटा मुल्क वो भारत को आंख दिखा रहा है, बांग्लादेश जैसा छोटा मुल्क भारत को आंख दिखा रहा है, श्रीलंका वो भारत को आंख दिखा रहा है, वो देखिए मुइजू वो भारत आउट कैंपेन चलाते हैं। भारत के ऊपर उनका आयात और निर्यात डिपेंड करता है और उसके बावजूद इस तरीके की घटनाएं हो रही। तो हमारी विदेश नीति से भी ये सवाल है कि आप इस तरीके का इन्फ्लुएंस ना बढ़ने दें। और मैं खास तौर पे आपको बता दूं कि वहां की अकलियतों के साथ अगर गलत होता है तो आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि यहां का 100% यहां की अकलियत वहां की अकलियत के साथ खड़ी है। लेकिन यहाँ पर भारत में भी दिखाई दे रहा है मॉब लिंचिंग जगह जगगह हो रही है और बांग्लादेश के हिंदुओं पर जो जुल्म हो रहा है उसको लेकर के यहाँ पर जो है यहाँ के मुसलमानों पर गुस्सा जो है जाहिर किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। इसे किस तरह देख रहे हैं आप? नहीं, इसके पीछे तो देखिए पूरी एक राजनीति है। वहां की अकलियतों के साथ हो रहा है कि आप चाहते हैं कि हमारा भारत जैसा खूबसूरत मुल्क जिसमें तरह तरह की भाषा बोलने वाले, तरह तरह के खान पान करने वाले, तरह तरह की जातियों को मानने वाले, तरह तरह के धर्मों को मानने वाले भारत जैसे एक गुलदस्ते की तरफ पे आप उस चमन को खराब कर रहे हैं आकर के। कौन लोग हैं वहां पर? यही वो मानसिकता के कट्टरवादी लोग हैं जो कभी धर्म की आड़ लेते हैं, कभी जात की आड़ लेते हैं, कभी पंथ की आड़ ले करके वहां की अकलियतों को और अकलियतों के ऊपर खतरा मंडलाता रहता है। हमें कट्टरवाद से निपटना है और हमें कट्टरता से निपटना है। जो हमारे यहाँ अफगानिस्तान में पड़ोस में हो रहा था, जो आपने देखा बांग्लादेश के अंदर हो रहा था, जो म्यांमार के अंदर हो रहा था, जो श्रीलंका के अंदर हो रहा था, जो नेपाल में आ रहा था, ये कट्टर जो सरकारें हैं, कट्टर मानसिकता की जो सरकारें हैं, राइट विंग की सरकारें हैं, जो अपने आप को बहुत बड़ा देश हितैषी राष्ट्रवादी सरकारें कहती हैं, वो अकलियतों के लिए, माइनॉरिटीज के लिए उस देश के अंदर एक भयावह स्थिति पैदा करती हैं। हमें बांग्लादेश के अंदर भी कट्टरता है साहब, आप उससे मुंह नहीं फेर सकते। जहां कहीं पर भी कट्टर सरकारें होती हैं उस मुल्क के हालात को आप देख लीजिए। धर्म के आधार पर पाकिस्तान बना और भारत को एक सेकुलर मुल्क मिला। 70 साल में हम दुनिया की इस सेकुलर मुल्क के आधार पर दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं जैसा कि कहा जा रहा है। आप देखिए क्या पाकिस्तान वहां पे पहुंच गया? नहीं पहुंच गया। वहां कट्टरवादी लोग हावी रहे। आप देखिए जब तक बांग्लादेश सेकुलरिज्म के नाम पर चल रहा था, बांग्लादेश के अंदर भी तरक्की हुई, भारत के अंदर भी तरक्की हुई। आज देखिए अगर कट्टरवादी मानसिकता की सरकारें बांग्लादेश के अंदर आ रही हैं तो चिंता का विषय भारत के लिए भी बहुत है। आप उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते।
देखिए, आप इसमें धार्मिक एंगल लगाने की कोशिश ना करी जाए, और जिस तरीके से धार्मिक एंगल बहुत से लोग लगाने की कोशिश कर रहे हैं वो बहुत गलत है। ऐसे तो जब सत्ता का परिवर्तन नेपाल के अंदर भी हुआ था तब भी खूनरेजी हुई थी। जिस तरीके का सत्ता का परिवर्तन और जगह पे हुआ, म्यांमार के अंदर हुआ, तब भी खूनरेजी हुई। आप देखिए जिस तरीके से सत्ता का परिवर्तन जो है अफगानिस्तान के अंदर हुआ, वहां पर भी खूनरेजी हुई। आप देखिए कि पाकिस्तान के अंदर खूनरेजी नहीं हुई। आप जिस तरीके की नजीरें देख करके अपने लोगों को, अपने भारत की अकलियतों को परेशान कर रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस चीज को तो समझिए आकर के। और खास तौर पर हमारी जो विदेश नीति है वो क्या कर रही है, वो अभी तक ऐसा ठोस कदम नहीं ले पाई कि जिससे वहां की अकलियतों की सुरक्षा को, वहां की उनकी अकलियतों की सुरक्षा को महफूज करा जाए। अभी तक तो कुछ नहीं ठोस कदम लग रहे हैं। भाई वहां के अगर अकलियत परेशान हो रही है, वहां के हिंदू हो गए, वहां के जैन हो गए, वहां के बौद्ध हो गए, पारसी हो गए, क्रिश्चियन हो गए, अगर वो परेशान हो रहे हैं तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। पलायन, इतना जुल्म हो रहा है वहाँ के हिंदुओं पे, बताया जा रहा है पलायन करने पे लोग मजबूर है, ये भारत में जो है आने पर मजबूर है। इस पर क्या कहेंगे? बागेश्वर बाबा का बयान भी आ गया है। इससे पहले मेरा सवाल भी था आपसे, लेकिन आपने खुल के जवाब नहीं दिया। सही जवाब। बागेश्वर धाम के जो बाबा हैं, मैं उनके ऊपर टीका टिप्पणी इसलिए नहीं करता क्योंकि वो सरकार से जो है रिलेटेड नहीं है। ऐसे बहुत से बाबा या ऐसे बहुत से लोग कट्टरवादी मानसिकता का लोग बयान देते हैं, मैं उनकी बात को ज्यादा लाखों करोड़ों फॉलोवर्स है उनके, लोग उनको सुनते हैं बहुत ही संजीदगी से। भारत सरकार को ठोस कदम लेना चाहिए। जो शरणार्थी अगर भारत आ रहे हैं उनको शरण देना चाहिए। शरणार्थी के लिए तो इंटरनेशनल कानून है ना। आपको शरणार्थियों के लिए बड़ा दिल करना पड़ेगा। आपको जो परिस्थितियां पैदा हैं उसको देखते हुए, उसके मद्देनजर देखते हुए आपको बड़ा दिल करना पड़ेगा, और धार्मिक उन्माद, धार्मिक कट्टरता से अपने देश को बचने की जरूरत है। वहाँ के प्रधानमंत्री से क्या कहना चाहेंगे जिसे वहाँ के हिंदुओं को लेकर के? वहाँ के प्रधानमंत्री ढूंढू साहब हैं, उनसे सिर्फ मेरी ये गुजारिश है कि वहाँ की अकलियतों की, वहाँ के हिंदुओं की, वहाँ के जैन की, वहाँ के पारसी की, वहाँ के बौद्ध की सुरक्षा मुहैया करना चाहिए। वहाँ की सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम करना चाहिए, और किसी भी तरीके का माइनॉरिटी के ऊपर अत्याचार नहीं होना चाहिए, वरना भारत के अंदर स्थिति और ज़्यादा खराब होगी। और हम यहाँ की अकलियत वहाँ की अकलियतों के साथ है। बहुत शुक्रिया, सही जवाब।